सरकार द्वारा वाहन फिटनेस के लिए प्राइवेट एजेंसियों को बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत मैनुअल फिटनेस की जगह अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर खोले जा रहे हैं, जिसके द्वारा फिटनेस किया जाना सुनिश्चित किया गया है। नर्मदापुरम क्षेत्रीय कार्यालय में फिटनेस व्यवस्था नहीं होने से बड़ी संख्या में लोग फिटनेस के लिए परेशान हो रहे हैं। ऑटो चालक संघ अध्यक्ष नर्मदापुरम राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था ने ऑटो चालक के सामने संकट उत्पन्न कर दिया है। कमाई उतनी नहीं है, लेकिन अब भोपाल जाकर खर्च दुगना फिटनेस के लिए करवाना पड़ रहा है और कई दिक्कतें सामने आ रही है, जिसके बोझ के कारण बहुत परेशानी हो रही है। ट्रक ऑनर एवं जिला अध्यक्ष परिवहन प्रकोष्ठ कांग्रेस नर्मदापुरम अजय मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अभी अपने ट्रकों का फिटनेस करवाया था, जिसमें उन्हें दुगना खर्च, साथ में एजेंटों की मनमानी और डीजल का अतिरिक्त बोझ और कई दिन बर्बाद करने पड़े, जिससे बड़ी धनहानि हुई थी। ये सुविधा नर्मदापुरम में ही होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में और बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नर्मदापुरम प्रमोद कापसे ने बताया कि ये सुविधा अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर द्वारा ही दी जाएगी। सभी वाहनों को उन सेंटरों द्वारा ही फिटनेस जारी किए जाएंगे। अभी नर्मदापुरम में किसी को अधिकृत नहीं किया गया है, इसलिए वाहन मालिकों को भोपाल ही जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल नर्मदापुरम से एक आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था, जो कि अभी लंबित है। अगर वह अप्रूव्ड होता है तो आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को आसानी हो सकेगी। यूनियन को और ऑटो चालक संघ और ऑटो चालकों को किस तरीके की परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से विधायक से आज मिलने गए थे, और क्या क्या दिक्कतें हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और समस्या ये थी, ऑटो का जो फिटनेस बनता है वो कई वर्षों से होशंगाबाद में ही बनता आ रहा था। बीमा, फिटनेस, परमिट सब यहीं हो जाता था, तो हमें थोड़ी राहत थी। एक तो छोटा शहर है, धंधा का बिजनेस है नहीं। ऑटो वालों का वो ITO साहब कह रहा है भोपाल से फिटनेस होगा। अगर एक ऑटो चालक भोपाल अगर बनवाने जाएगा, 1000 का उसका डीजल लग रहा सर। उसके बाद फिर प्लस उसको खाने पीने की भी समस्या है। 2 दिन यहाँ से धंधा जाएगा, और अगर 1 दिन में प्लस अगर वो फिटनेस कर दी ITO ने तो ठीक है, और अगर 2 दिन वहां लग गए तो इनका तो पूरा धंधा पानी बेकार हो जाएगा और आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो जाएगी। छोटा सा शहर होशंगाबाद में ज्यादा कमाई है नहीं, बेचारे ऑटो वालों की बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्कूलों में ऑटो चलाते हैं, शहर सिटी में उतना धंधा है नहीं, और ऊपर से ये बोझ आ गया है। हम तो निवेदन माननीय विधायक जी से भी करेंगे और ऊपर मध्य प्रदेश सरकार से भी निवेदन करेंगे कि संभाग ITO होशंगाबाद में है, फिटनेस यहीं बनना चाहिए। मैं राजेंद्र सिंह जिला ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। पूरे ऑटो चालक हैं, हमारे बद्री भाई जिला उपाध्यक्ष जी हैं। यूनियन के सभी लोग जहाँ खड़े हैं, पदाधिकारी। हमारा राज्य शासन से हाथ जोड़ के निवेदन था, गरीब ऑटो चालक बहुत परेशान हो जाएगा। इनका फिटनेस होशंगाबाद संभाग ITO में बनना चाहिए। उसके लिए हम प्रशासन से निवेदन और करेंगे, और आपको भी धन्यवाद देते हैं। ऑटो यूनियन संघ जो है किसी विषयों को लेके विधायक नर्मदापुरम से मिलने गए थे, क्या कारण है और क्या परेशानियां हैं यूनियन को और ऑटो चालक संघ और ऑटो चालकों को किस तरीके की परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से विधायक से आज मिलने गए थे, और क्या क्या दिक्कतें हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और समस्या ये थी सर कि हम सब लोग आज इकट्ठे होकर विधायक जी से मिलने गए थे, लेकिन हम थोड़े लेट हो गए, विधायक जी से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हम समस्या लेके ये गए थे कि जो ऑटो का जो फिटनेस बनता है वो कई वर्षों से होशंगाबाद में ही बनता आ रहा था। बीमा, फिटनेस, परमिट सब यहीं हो जाता था, तो हमें थोड़ी राहत थी। एक तो छोटा शहर है, धंधा का बिजनेस है नहीं। ऑटो वालों का वो ITO साहब कह रहा है भोपाल से फिटनेस होगा। अगर एक ऑटो चालक भोपाल अगर बनवाने जाएगा, 1000 का उसका डीजल लग रहा सर। उसके बाद फिर प्लस उसको खाने पीने की भी समस्या है। 2 दिन यहाँ से धंधा जाएगा, और अगर 1 दिन में प्लस अगर वो फिटनेस कर दी ITO ने तो ठीक है, और अगर 2 दिन वहां लग गए तो इनका तो पूरा धंधा पानी बेकार हो जाएगा और आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो जाएगी। छोटा सा शहर होशंगाबाद में ज्यादा कमाई है नहीं, बेचारे ऑटो वालों की बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्कूलों में ऑटो चलाते हैं, शहर सिटी में उतना धंधा है नहीं, और ऊपर से ये बोझ आ गया है। हम तो निवेदन माननीय विधायक जी से भी करेंगे और ऊपर मध्य प्रदेश सरकार से भी निवेदन करेंगे कि संभाग ITO होशंगाबाद में है, फिटनेस यहीं बनना चाहिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम ऑटो वालों की आवाज ऊपर तक पहुंचाएंगे, इसलिए आपको धन्यवाद।
मैं राजेंद्र सिंह जिला ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। पूरे ऑटो चालक हैं, हमारे बद्रू भाई जिला उपाध्यक्ष जी हैं, यूनियन के सभी लोग जहाँ खड़े हैं पदाधिकारी। हमारा राज्य शासन से हाथ जोड़ के निवेदन था, गरीब ऑटो चालक बहुत परेशान हो जाएगा, इनका फिटनेस होशंगाबाद संभाग ITO में बनना चाहिए। उसके लिए हम प्रशासन से निवेदन और करेंगे और आपको भी धन्यवाद देते हैं। मैं बद्री प्रसाद केवट, जिला ऑटो यूनियन उपाध्यक्ष। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों से लगातार नर्मदापुरम होशंगाबाद में ही RTO ऑफिस है और RTO ऑफिस में फिटनेस परमिट सभी यहीं से जारी किए जाते थे। आज RTO में जानकारी लगी है कि आप लोगों के फिटनेस सभी भोपाल से बनेंगे, तो भोपाल जाने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं फिटनेस परमिट, और फिर वहां जाके सभी का जो व्यक्ति जाएगा उसका भोजन और ये सब परेशानी आएगी, तो कम से कम 1000, 2000, 4000 तक भी जा सकता है। तो व्यक्ति बड़ी संकट से गुजरेगा। तो हमें प्रशासन से यही निवेदन है कि वह हमारी मदद करे और हमारे संभागीय कार्यालय जो RTO नर्मदापुरम में है, तो वहीं पे हम लोगों के परमिट जारी की जाए। धन्यवाद। आप क्या ऑटो चालक हैं? जी हाँ, चालक है। कहाँ चलाते हैं? लोकल कहाँ पर? नर्मदापुरम में। अच्छा, तो अभी फिटनेस को लेकर कोई बातें हो रही है? फिटनेस की बातें ये हो रही है कि भोपाल का ये लिख के दे रहे हैं, हम नहीं जा पाए बना यहाँ परमिट। क्या किस तरीके की परेशानी आएंगी भोपाल जाने में? ये है कि मंडी दीप अब्दुल्ला गंज में और हबीबगंज ना के कहीं पकड़ लेगी ट्रैफिक वाले। अब 400 रुपए कमाना, 6 बच्चे कैसे पालेंगे सर? ये चाहते हैं, हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हमारा फिटनेस परमिट यही इशू करा जाए नर्मदापुरम। जी हाँ, तो वहाँ हमारे को घर जोड़ने दोबारे ऑटो में पड़े, बहुत परेशानी है हमारी। क्या क्या परेशानी है? हाँ, एजेंट को फोन लगा के बोले वो 4000 खर्चा आ गया यहाँ पे भोपाल। 4000 का खर्चा है। और साथ में अपन डीजल का 1000 रुपये डीजल चलेगा। कोई फिटनेस होता नहीं होता, 1 दिन लगते 2 दिन लगते, कोई पक्का नहीं वहाँ पर, तो गाड़ी लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। परेशानी है, बहुत ही परेशानी सर जी। और रास्ते में पुलिस रोकते हैं, चालान बनाते, पुलिस वालों की समस्या है यहाँ पर। वो भी समस्या है, बहुत समस्या है। होशंगाबाद में बहुत समस्या है, जहाँ लोग चेकिंग चलती है यहाँ पर भी। सर जी, नर्मदापुरम में फिटनेस होने, नर्मदापुरम में होने जी। अजय मिश्रा, परिवहन प्रकोष्ठ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नर्मदापुरम। होशंगाबाद RTO द्वारा मार्च से ट्रकों की जो फिटनेस है वो बंद कर दी गई है। कारण हमको ये बताया गया कि अब आप लोगों की जो फिटनेस है, कमर्शियल फिटनेस है, वो भोपाल में होगी। अचानक से होशंगाबाद में बंद कर दिया, कारण कुछ नहीं बता पा रहे हैं। इससे हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हम लोग तो खैर ठीक है, 150 से 200 किलोमीटर चले जाएंगे। बेचारे ऑटो वाले, बस वाले, सभी जितने भी कमर्शियल वाहन है, सारे को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर में भारी भ्रष्टाचार है। यहाँ से आने जाने 150 किलोमीटर जाना, 150 किलोमीटर आना, और उसके बाद अगर उन्होंने उस गाड़ी को फेल कर दिया तो फिर वापस जाना 150 किलोमीटर, फिर वापस जाना। इस तरह काफी खर्चा, हम लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि जब तक यहाँ प्राइवेट सेंटर नहीं खुल जाता, तब तक की परिवहन हमारे कमर्शियल वाहनों के जो फिटनेस है वो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में ही RTO द्वारा किए जाए। अभी बीच में खंडवा में बंद कर दिया गया था, वहां पे जब इसका हो हल्ला हुआ तो वहां चालू कर दिया गया। बैतूल में बंद कर दिया गया था, वहां जब हो हल्ला हुआ वहां भी चालू हो गया। परंतु पता नहीं क्यों नर्मदापुरम में क्यों नहीं चालू हो पा रहा है। मेरा शासन और यहाँ के जो भूतपूर्व सांसद हैं राव उदय प्रताप सिंह, जो वर्तमान में परिवहन मंत्री भी है, मेरा उनसे भी निवेदन है कि जल्द से जल्द नर्मदापुरम में प्राइवेट सेक्टर का सेंटर खोला जाए। और जब तक ये सेंटर नहीं खोला जाता तब तक RTO होशंगाबाद नर्मदापुरम द्वारा कमर्शियल वाहनों की फिटनेस की जाए। मैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गुड्डन पांडे के साथ, अपने अन्य साथियों के साथ परिवहन RTO के साहब से मुलाकात हम लोगों ने की थी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि मैं आपकी इन भावनाओं को ऊपर तक पहुंचा दूंगा और जल्द से जल्द नर्मदापुरम से मैं प्राइवेट सेंटर को कमर्शियल वाहनों के फिटनेस करने होने के लिए कहूंगा। सर, क्या लगता है लगभग क्या अगर एक व्यक्ति के ऊपर क्या लागत, किस तरीके से भार बढ़ रहा है? नहीं, पहले हम लोग जब RTO द्वारा जो फिटनेस होती थी, जो सरकारी फिटनेस होती थी, उसमें लगभग हम लोग 8 से 10 हजार रुपए में हम लोगों के ट्रकों की फिटनेस हो जाया करती थी, जिसमें और भी खर्चे टैक्स के अलावा जो खर्चे उनमें 8 से 10 हजार में हो जाती थी। अब इस समय 20 से 25 हजार रुपए तो प्राइवेट वाले हम लोगों से ले ही रहे हैं। उसके अलावा जो टैक्स जमा करते हैं उसके अलावा 20 से 25 हजार रुपए हम लोगों से एक गाड़ियों से ले रहे हैं।
तो लागत तो हम लोगों को कम से कम 30 से 40 हजार रुपए एक ट्रकों को फिटनेस कराने में, जो कि लगभग 1 साल की होती है, इतनी लागत आ रही है। 30 से 40 हजार रुपए 30 से 40 हजार रुपए ट्रकों की आ रही है। मॉडल के हिसाब से लोग वो हो रहे हैं आजकल, उसके हिसाब से रसीदें कट रही हैं, उसके हिसाब से टैक्स लिया जा रहा है। ये लागत है जो यहाँ से 150 किलोमीटर जाना और 150 किलोमीटर आना, उसमें जो डीजल और पेट्रोल चल रहा है वो अलग है। तो वैसे ही ये भी सारे देश में, सारे विश्व में डीजल और पेट्रोल की हाहाकार मची है, और हमारे कमर्शियल वाहनों में 150 किलोमीटर जाना, 150 किलोमीटर आने जाने में कम से कम 70 से 80 लीटर डीजल अतिरिक्त लगेगा। कमर्शियल वाहनों का जो फिटनेस है वो अति महत्वपूर्ण है। अगर किसी ट्रकों में फिटनेस अगर खत्म हो जाता है, घटना दुर्घटना अगर कोई हो जाती है, तो उसका सारा जो दोष है वो ट्रक मालिकों के ऊपर आता है। मेरा शासन और प्रशासन से भी निवेदन है, माननीय कलेक्टर साहब से भी मेरा निवेदन है कि हमारी समस्या, गंभीर समस्या की ओर ध्यान देके आरटीओ साहब से बात करके प्राइवेट सेक्टर को जल्द से जल्द यहाँ खुलवाया जाए। इटारसी शहर में बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम है, रेक पॉइंट है यहाँ पर। अगर एक किसी गाड़ी का रेक फिटनेस खत्म हो जाता है तो उसको चालू कराने में कम से कम 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके नर्मदापुरम शहर में इटारसी, पिपरिया या नर्मदापुरम में कहीं भी एक जगह खोल के प्राइवेट सेंटर खुलवाया जाए। बाहर आ रहा है और उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो इस विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? क्यों यहाँ पर नर्मदापुरम होना मुश्किल लग रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, क्या है कि भारत सरकार ने 2021 में स्कीम लागू की थी ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर्स की, जहां पे बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के व्हीकल की टेस्टिंग की जाएगी फिटनेस देने के लिए। और इस तरीके से उन्होंने जो है प्राइवेट निजी क्षेत्रों को आगे करके और ऐसे फिटनेस सेंटर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। भोपाल में और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस की स्थापना की जा चुकी है, और 2 मार्च 2026 में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा एक आदेश पारित किया, जहां पे उन्होंने उन जगह पे, चिन्हित जगहों पे जहां एटीएस हो गए थे, उसकी एक सर्टेन डिस्टेंस पे फिटनेस मैनुअल देने पे, जो आरटीओ ऑफिस में फिटनेस दी जाती थी, उसको रोक लगा दी, तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। ये आदेश जारी किया। उसी आदेश के परिपालन में मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 13 मार्च को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने जिन जिलों में अभी निर्माणाधीन है वहाँ सितंबर 2026 तक, और जहाँ निर्मित हो गए हैं वहाँ पे तत्काल प्रभाव से मैनुअल फिटनेस जारी करने के लिए आरटीओ को रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद उक्त जो आदेश के पालन में पोर्टल द्वारा एप्लीकेशन लगना बंद हो गए हैं। उसी तारीख से नर्मदापुरम में भी उन जिलों को समाहित किया गया है जिसमें कि फिटनेस जारी नहीं कर सकते। हमारे आरटीओ कार्यालय में भी फिटनेस जारी करना बंद कर दिया। अभी इन सभी वाहनों को ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर से ही फिटनेस लेना होगा। सर, नर्मदापुरम जिले से कोई आवेदन ऐसा कुछ हुआ है क्या इस एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए? उसकी क्या प्रक्रिया होती है और किस तरीके से किया जाता है, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, इसमें ऐसा है कि स्वयं की अथवा लीज पे ली हुई ज़मीन यदि किसी के पास है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है या नहीं भी है, तो यदि उसके कॉन्टैक्ट्स में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो फिटनेस देने की स्थिति में हैं, वो आवेदन कर सकता है। ये आवेदन मैनुअल कहीं नहीं किया जाता, नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल पे इसका आवेदन किया जाता है, जो मॉर्थ द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। उसमें उस आवेदन पे उस ज़मीन के सत्यापन के लिए एप्लीकेशन उस जिले के कलेक्टर को रिवर्ट की जाती है, जहाँ पे कलेक्टर उस ज़मीन का सत्यापन करता है कि जो इसने लीज पे ली है या स्वयं की है, वो उतनी जगह है कि नहीं जितनी इनने बताई और इन्हीं के आधिपत्य में है कि नहीं है। ये सब सत्यापन करने के बाद वो एप्लीकेशन मॉर्थ को देता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को। फिर वहाँ से वो एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास जाती है, जो इसका पंजीयन अधिकारी है। किसी भी स्टेट में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ही इस प्रक्रिया के पंजीयन अधिकारी हैं, जो उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो एटीएस लगते हैं यहाँ। तो आवेदन वहाँ पे एक्सेप्ट होने के बाद, परिवहन आयुक्त कार्यालय में एक्सेप्ट होने के बाद उसको पीआरसी जारी करते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसके तहत फिर वो निर्माण कार्य आरंभ कर देता है। और निरंतर ये अपना जो भी निर्माण कार्य करते हैं उसकी अपडेट वो एमएसटीसी नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल पे अपडेट समय समय से ही करते रहते हैं।
सर अभी कोई नर्मदापुरम से किसी ने अप्लाई किया है? हाँ, एक आवेदन प्राप्त होने की जानकारी आई थी कि जिसकी सूचना मेरे पास कलेक्टर नर्मदापुरम महोदय के माध्यम से मेरे पास आई थी, और वो चूंकि उसका प्रकरण जो है मुख्यालय पे लंबित है परिवहन आयुक्त महोदय के पास, तो मैंने उनको वहाँ जाने की सलाह दी है। वो वहाँ से वो उसका क्लियरेंस लेके और जो भी प्रोसेस है वो आगे बढ़वाएं। सर ये अगर अप्रूवल होता है तो आने वाले समय में ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं नर्मदापुरम में भी? हाँ बिल्कुल, वो तो अब मैनुअल टेस्टिंग ही बंद कर दी है, तो वो तो 1 लग जाए 2 लग जाए, जितने लोग लगाना चाहें लगाएं, और उसमें सरकार को कोई पाबंदी नहीं है। और वहां से ही एप्लीकेशन जनरेट होगी, क्योंकि जिस दिन वो तैयार हो जाएगा उस दिन जो एप्लीकेशन आज भोपाल में लगती है फिटनेस के लिए, वो एप्लीकेशन इनके यहाँ हम उनको क्रेडेंशियल्स दे देंगे, तो अपने आप वाहन पोर्टल के क्रेडेंशियल्स देने के बाद अपने आप एप्लीकेशन इनके फिटनेस सेंटर पे लगेगी। उससे नर्मदापुरम जिले को ही मतलब फायदा होगा सारे, वो तो नर्मदापुरम इनफैक्ट हरदा भी उसमें आ जाएगा, और हरदा को भी इसका फायदा मिलेगा और बैतूल को भी मिलेगा, क्योंकि उसकी दूरी निश्चित है, इतनी दूरी के लोग इसमें करा सकते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।